चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। कल जो हमने किया था वो था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया उसको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, ये क्यों है ये, और क्या करते हैं ये, वो करेंगे। ठीक है जी, टॉपिक बनाएंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहले करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें फर्स्ट होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की एक छोटी सी झलक हमने कल वाली क्लास में भी देखी थी, हाँ के ना? यस सर। क्या होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? व्हिच एक्ट्स लीनियरली टेंजेंट। लीनियरली अलोंग द टेंजेंट, हाँ के ना? यस सर। और ये करेगी क्या? मान लो एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, सर्कल छोड़ो, एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मैंने एक एक्सेलरेशन भी लगा दी, तो बॉडी क्या करेगी? सर इंक्रीज करेगी स्पीड या डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू नहीं, अकॉर्डिंग टू द नेचर या डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। नेचर। ठीक है तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, हाँ के ना? यस सर। ऐसे ही अगर बॉडी कोई सर्कल में घूम रही है, बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है, तो उस बॉडी, अगर मैं हम फोटो से ही समझते हैं इसको, बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है, इस सर्कल में मान लो बॉडी जो है वो ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो पॉइंट पी पे उसकी जो वेलोसिटी है, पॉइंट पी पे जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो किस तरफ होगी? सर टेंजेंट, स्ट्रेट टेंजेंट। ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ऊपर। अंदर बाहर? ऊपर। ऊपर की तरफ। किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हाँ के ना? यस यस दिस इज एक्चुअली टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये? टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। और अगर मैं इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लगा देता हूं, इसी डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन भी लगा देता हूं, तो बॉडी की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस यस सर। यस सर। तो मान लो अगर जो मैंने एक्सेलरेशन है वो भी इसी तरफ लगा दी, इसी तरफ लगा दी, तो बॉडी की स्पीड क्या कर जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लगा दी, डिक्रीज। तो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फोटो बना लो फटाफट। This is the center O. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो है जो along the tangent लगेगी। दूसरा, it is responsible for changing the speed of the object. Am I right? यस सर। यस सर। तो इसमें लिख लेंगे the tangential acceleration, इसका सिंबल AT लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लो AT। तो AT acts along the tangent of the circular motion. Number 2, AT is responsible for changing the speed of the
object. AT is responsible for changing the speed of the object moving in circular motion. अगर AT की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग हुई तो स्पीड विल, Increase. Increase. एंड अगर ऑपोजिट हुई तो स्पीड विल Decrease. decrease. If AT is parallel to V, then speed increases. If AT is anti-parallel to V, then speed decreases. ठीक है, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर इसको मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी, हाँ के ना? Yes, sir. sir. ठीक है, it is rate of change of speed of the body. तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, AT is equal to DDT of speed, मतलब dV by dt, मतलब this is magnitude of velocity. Magnitude of velocity is speed, and Yes, sir. magnitude of velocity में अगर change हो रहा है with time, then who is changing it? It is changed by Acceleration. tangential acceleration, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रही है तो वेलोसिटी मतलब इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी, मतलब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव सेंस में लग रही है तो इसकी स्पीड जो है बढ़ती रहेगी. Yes, sir. अगर स्पीड Yes. बढ़ती रहेगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ओमेगा भी बढ़ता रहेगा? Yes, sir. बढ़ना चाहिए. अगर उसकी टेंजेंशियल स्पीड बढ़ती जा रही है बॉडी की, क्या उसका ओमेगा भी बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा? Yes, sir. Yes. V is अरे जैसे equals to पंखा होता है, omega. पंखे का स्विच ऑन किया, पहले पंखे की टेंजेंशियल स्पीड कितनी है? 0. Yes, sir. ओमेगा भी कितनी है? Yes, 0. sir. हाँ के ना? Yes, Yes, sir. sir. जैसे जैसे वो चलना स्टार्ट हुआ उसकी स्पीड भी बढ़ना शुरू होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ना शुरू हो गई, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर एंगुलर वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है तो दैट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 और नॉन जीरो? Non-zero. Non-zero. इट इज नॉन जीरो. ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इज दिस डायरेक्टली रिलेटेड टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? Yes, sir. हमने, आप लोगों को याद होगा, हमने कल वाले लेक्चर में भी यही किया था. कल वाले लेक्चर के नोट्स पे आते हैं एक बार. ये देखो, हमने जो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन किया था, AT इज इक्वल टू अल्फा आर लिखा था, याद है? Yes, sir. Yes, अल्फा sir. क्या था इसमें? Tangential. Oh, angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लेफ्ट में AT क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो अभी हम कर रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है that is related to angular acceleration by alpha r. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं. For uniform circular motion, UCM is uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा क्या होता है? Sir, constant. ओमेगा इज कांस्टेंट. Yes, sir. ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? 0. 0. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? 0. 0. Zero. 0. इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई दुख तकलीफ है इसमें?
No, sir. No, No, sir. sir. अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो अभी। यूसीएम के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब अल्फा 0 है, और अल्फा 0 है तो क्या एटीबी क्या होगा, 0 ही होगा। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, नोटेड यहां तक? Yes, sir. चलो जी, अब हम चलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक बनाओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन। Radial Radial acceleration. Radial acceleration. इसको रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं? Radius के along Radius के along में। करेक्ट। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ लगती है? अलोंग द Radius के रेडियस। Radius. Along the radius. यस। तो एक्सेलरेशन जो ये है इसका सेंटर O, तो हर पॉइंट पे बॉडी जो है वो ऐसे घूम रही है, मान लो यूं जा रही है ओमेगा से। पॉइंट ए पे थी तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी। पॉइंट बी पे यहाँ पे है तब भी टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी। हमेशा हमेशा सेंटर की तरफ देखेगी ये एक्सेलरेशन। पॉइंट सी पे है तब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगी। डी पे है तब भी सेंटर की तरफ लगेगी। इट इज नॉट गोइंग टू it is always going to be towards the center along the radius. That is why it is also known as radial acceleration. अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रोल क्या है? What is the main function of centripetal acceleration? करती क्या है? वेलोसिटी चेंज करती है, वेलोसिटी में मतलब वेलोसिटी में दो चीजें आती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन। Yes, the main role, the only role of centripetal acceleration is to change the direction of the body so that the body can move in the circular path. Circular mode. Circular path. अब मान लो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रस्सी है, उसके साथ एक धागे से एक पत्थर को बांध रखा है, ठीक है। अब अगर सपोज यहां से मैं धागा काट दूं, वैसे तो ये किस में जाएगा? सर्कल में जाएगा। बांध रखा है तो इसको घुमाएंगे तो सर्कल में घूमेगा। अगर मैं सपोज यहाँ पे धागे को काट दूं तो किस तरफ जाएगा ये? Tangent के tangent. along. टेंजेंट की तरफ जाएगा, आगे Yes, ना, sir. So, ये जाएगा अलोंग द टेंजेंट। लेकिन क्या ये जाता है अलोंग द टेंजेंट? क्या ये जाता है अलोंग द टेंजेंट? No, sir. क्यों नहीं जाता? थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाती है डायरेक्शन। क्यों चेंज हो जाती है? किसने फोर्स किया इसको? सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपनी तरफ खींचती होगी। यस, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ पे समझेंगे, ध्यान देंगे। इस पॉइंट पे इस जो ऐसे जा रहा था ये, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी किस तरफ होगी? इस तरफ yes, sir. यस सर। ऐसे होगी। मतलब ये जो पार्टिकल था वो इस टेंजेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो क्या होती है हमेशा? फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? सेम नहीं होती? यस सर। क्यों Yes, सेम sir. होगी? Sir, सर क्योंकि जिस तरफ एक्सेलरेशन लगेगी उसी तरफ फोर्स लगेगी। क्यों? किसने बोला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसने बोला ये? sir, जिस तरह force लगेगी उसी तरह। जिस तरफ नहीं force सर, लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट भी होती है। किसमें? फ्रिक्शनल फोर्स में। नेट फोर्स की, जब भी हम बात करते हैं तो नेट फोर्स की बात करते हैं। सर फिर तो सेम डायरेक्शन में ही लगेगी सर, अगर ऑपोजिट में लग रही होगी तो वो बॉडी का मोशन ही चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली यार, तुम लोग कॉमन सेंस वाली चीजों में क्यों पॉज मार देते हो? अरे F = m में नहीं होता, नाम पढ़ा है ये? Yes, कभी पढ़ी है sir. क्वेश्चन? यस सर।
मास की डायरेक्शन किधर को होती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट? किधर भी नहीं सर, क्या कहीं पे भी नहीं। क्यों? का क्या आंसर दूं सर अब? फोर्स क्या है, वेक्टर स्केलर? सर वेक्टर। वेक्टर। ये m डॉट ए होता है ना, यस सर। Yes, sir. m वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नो सर, और मास वेक्टर थोड़ी होता है सर। मास वेक्टर नहीं होता? अच्छा, मेरे तो आंखें खोल दी आज। अबे तुम लोग सो रहे हो क्या? नहीं सर। छुट्टी ले लें आज? नहीं नहीं सर। सर। F फिजिकल टू m में मास की डायरेक्शन जिधर को फोर्स सर लगेगा। जिधर को फोर्स लगेगा उधर मास की डायरेक्शन। मास स्केलर है। सर मास तो सर वही होगा एक्सेलरेशन, सर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द फोर्स, जिधर को फोर्स लगेगा। इधर को फोर्स लगेगी। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जिस तरफ फोर्स यस की सर। डायरेक्शन यस उसी सर। तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अरे तभी यस इक्वेट हो पाएंगे, नहीं तो इक्वेट ही कैसे होंगे ये? यस सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स की डायरेक्शन भी किधर को होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर। Towards the center. फाइनली आ गया सर। फाइनली इधर को लगी फोर्स, बंदा जा रहा था इधर को, तुम लोगों ने उसकी बाप पकड़ के इधर को खींच लिया, तो किधर को जाएगा बंदा? थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाँ के ना? यस यस सर। सर। Sir. वो जा उधर को रहा था, तुम लोगों ने पकड़ के उसको लेफ्ट को खींच लिया, जा सीधा रहा था, तो जाने को कैसा थोड़ा सा अपने पाथ से क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट कर अटक जाएगा, और वो जाएगा। पार्टिकल इधर को जाने लगेगा। डिफ्लेक्ट कर गया। यस सर। यस Yes, सर। sir. ये धक्का इस पार्टिकल के साथ हर पॉइंट पे हो रहा है, हर डैम पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पे वो किधर को जाने की कोशिश कर रहा है? टेंजेंट। यस सर। यस सर। लेकिन फोर्स ने पकड़ के उसको किधर को खींचा? सेंटर की अंदर तरफ। को। सेंटर की तरफ। Towards सेंटर। center. तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिफ्लेक्ट। चेंज मोशन में। So this is the visualization how the path of this particle is being changed at each and every damn point of the circular motion. Getting my point? यस सर। Yes, sir. तो इस हिसाब से, इस लॉजिक से, इस सारे कहानी से जो मैंने अभी सुनाई तुम लोगों को, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक पार्टिकल को सर्कल में घुमाने में कामयाब हो जाती है। Am I clear? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम, दोनों एक दूसरे के भाई बंधु हैं। एक ही बात, अगर मैं फोर्स बोल दूं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ही बात है, सिर्फ मास का ही फर्क है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या हुआ? पार्टिकल का क्या चेंज करना? वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ मोशन। Direction of डायरेक्शन ऑफ Direction. मोशन चेंज करना, ताकि वो किस में घूम सके? सर्कुलर Circular मोशन। सर्कल। सर्कुलर मोशन में। तो Circular अगर motion. बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो क्या उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है? नेवर। नो सर। नेवर। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बॉडी सर्कल में घूम नहीं नहीं सकती। सकती। Shakti. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो, नेवर, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें लिखेंगे पॉइंट्स। सर जैसे जब एथलीट सर्कुलर मोशन में भागता है तो सर ऑटोमेटिकली लग जाती है, मतलब कि फिर उसे खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्शन। उसमें लगती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इसकी एप्लीकेशंस में आगे करेंगे हम। सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस है 5-6, वो करेंगे आगे। तो AC जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। direction, Velocity. direction of the motion of the object. ये फोटो बना ली ऊपर वाली? यस। Yes, sir.
उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अगर मैं वेक्टर, ऑब्वियसली दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो, उसकी जो वैल्यू है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बी कांस्टेंट? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Magnitude will be सकता है। constant. मैग्नीट्यूड Yes, तो हो sir. सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Yes, कैन sir. डायरेक्शन, कैन डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल बी कांस्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? No, sir. No, sir. No, sir. नो, इट इज नेवर कांस्टेंट। It's changing on every point. तो देखो वेक्टर, 4 वेक्टर बना रखे हैं मैंने लेफ्ट वाली फिगर में, 4 वेक्टर हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, चारों का मुंह अलग अलग तरफ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. sir. Yes, sir. ये वाला जो वेक्टर है वो किधर देख रहा है? लेफ्ट की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला नीचे की तरफ देख रहा है, ये राइट की तरफ देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर की जो इसकी तरफ। डायरेक्शन है वो हमेशा क्या करती रहेगी? वेरी करती Change. 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 ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC may or may not be constant। सर अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर परफेक्ट सर्कुलर मोशन तो होगा ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है, अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो उस केस में उसकी स्पीड जो है बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी, सर्कल तो हो सकता है। ओके सर। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन always varies। Direction of centripetal acceleration always varies। Hence, AC vector is never constant। AC vector is never constant because of changing direction। Next point, for a circle, for a body moving in circle, circular motion, AC can never be 0। For a body moving in circle, AC can never be 0। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो 0 हो सकता है, नो सर। No, sir. तब भी 0 नहीं हो सकता। अरे है तो सर्कुलर मोशन ही, चेंज तो हो रही है वहां पे Yes, sir. डायरेक्शन कौन चेंज करता है? कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल Centripetal फोर्स। force. सेंट्रीपिटल Centripetal फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल force। फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी ही होगी, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इसमें AC is non-zero even for uniform circular motion। Noted? यस Yes, सर। sir. ठीक है। It always, एक पॉइंट लिख लो, हाँ, it always acts towards the, सेंटर। always acts towards the center of the circle along the radius। ठीक है। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ना भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉर्मल वही है। ओके सर।
जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका यूनिट क्या होगा? टेंजेंशियल सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख लो। इसका भी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसका मीटर पर सेकंड सेंट्रीपिटल या रेडियल का क्यों होता है? फॉर्मूला होता है इसका v²/r। ओके सर। चलो अब हमने दो तरह की एक्सेलरेशन कर ली, ठीक है। एक बॉडी जो सर्कल में घूम रही है उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगी होगी। यस सर। उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है ना। उसकी Yes, sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होती है? सर जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। एग्जैक्टली जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अगर यूनिफॉर्म में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी सिर्फ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। ठीक है। तो थर्ड इन दोनों को अगर मैं टोटल करता हूँ, टोटल एक्सेलरेशन, टोटल या फिर नेट एक्सेलरेशन, तो मेरे पास दो एक्सेलरेशंस आ चुकी हैं। उन दोनों का टोटल कितना होगा? कैसे फाइंड करेंगे? अरे जिंदा हो बाकी जनता? यस सर। यस सर, फिलहाल तो है। फिलहाल तो हैं, मरने वाले हैं बस। इनका वेक्टर सम होगा। करेक्ट उदय। उदय तो नहीं मरने वाला, उदय तो जिंदा है। तो पॉइंट ए पे अगर मैं दोनों एक्सेलरेशंस बनाऊं, मान लो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन है वो दोनों प्रेजेंट होंगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर Towards the रेडियली। टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर होगी, अलोंग द रेडियस होगी। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो किस तरफ होगी? टेंजेंट अपवर्ड्स। टेंजेंट की Correct. तरफ। तो ये होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, और टेंजेंट के अलोंग होगी AT। तो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। यस Yes सर। sir. वेक्टर सम हम कैसे फाइंड करते हैं? यूजिंग कौन सा लॉ? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा जी, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। यस। ए जो नेट है या टोटल है वो होगा AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए नेट का? रूट ऑफ AC मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos cos थीटा। थीटा 2AB cos थीटा। और दोनों में थीटा कितना है? 90 डिग्री 90 डिग्री। और cos 90? 1। हे भगवान, नहीं सर, जीरो। ओए जीरो। जीरो होता है। निकल गया सर। दुश्मना में। जीरो होता है सर। तुम लोग मारने वारने का प्लान तो नहीं लेके बैठे? किसको सर? मुझे? नहीं सर, अच्छा, ऐसा कोई इरादा तो नहीं है। ऐसा इरादा नहीं है, अभी तक तो नहीं है, बाद में हो सकता है। नहीं, अभी तक तो सर मैंने बोला ही, ऐसे बोला कि है नहीं। और इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है, tan थीटा। tan theta is equals to AC by AR. अब देखो डायरेक्शन जो है वो दो एंगल्स हो सकते हैं इसके पॉसिबल, आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं। कौन से दो?
या तो ये अल्फा पूछा है, करके along Yes, with sir. solve करना। अगर tan, अगर ये अल्फा पूछा है मतलब डायरेक्शन विद द रेडियस वेक्टर पूछ लिया कुछ ऐसा करके, तो tan अल्फा निकाल लेंगे हम। और tan अल्फा क्या होगा? AT by AC। tan अल्फा इज AT by AC। और अगर tan बीटा पूछा है तो वो कितना होगा? AC by AC AC by 80. AT by AC by AT। Is that very clear? Yes। Yes, sir. Okay. ये जो Yes, टोटल sir. एक्सेलरेशन है, कैन आई से दैट टोटल एक्सेलरेशन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालनी, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? So वेलोसिटी को क्या करके? differentiate. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। तो टोटल एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, क्या ना? Yes sir। Yes, sir. दैट मींस अगर मैं स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन नेट है इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल थी ना, एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल थी, वो सिर्फ क्या चेंज कर रही थी? Speed. वो सिर्फ स्पीड चेंज कर रही थी। तो उसको मैंने सिर्फ क्या लिखा था? dv by dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डी। देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? क्या चेंज करना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? क्या चेंज करना? Speed. Speed। स्पीड। तो इसलिए वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये दोनों एक्सप्रेशन में फर्क पता लग रहा है? ऊपर और नीचे में यहाँ पे क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, इन दोनों में फर्क पता लग रहा है? Yes, sir. Yes sir। ऊपर वाले Yes, में मैं sir. किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? Velocity with direction. वेलोसिटी को। और Yes, नीचे वाले में sir। किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? Speed को. Speed। Speed. स्पीड को। वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट किया ना, सॉरी, हाँ, वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट किया तो टोटल एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, और स्पीड को डिफरेंशिएट किया तो कौन सी एक्सेलरेशन आएगी? Tangential। ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल का काम क्या है? स्पीड को Tangential. चेंज करना। सेंट्रीपिटल का काम क्या है? Direction change करना। डायरेक्शन चेंज करना। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों मिलके कौन सी एक्सेलरेशन बनाते हैं? Net Total. acceleration. नेट एक्सेलरेशन। और स्पीड और डायरेक्शन मिलके क्या बनाते हैं? Velocity. Tangential वेलोसिटी। acceleration. स्पीड और डायरेक्शन मिलके क्या बनाते हैं? वेलोसिटी। Velocity। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों को मिला के जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, कोई दुख तकलीफ इसमें? No sir। ठीक है, यहाँ तक हो गया नोट? Yes सर 1 मिनट ऊपर करना। ठीक है सर। ठीक है। इसमें एक और स्टार पॉइंट, अब तुम लोग होने में फटाफट बता दो इस स्टार पॉइंट का जवाब। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन AT is 0. 0. AC is Constant. मतलब नॉन जीरो, Yes, Yes sir. sir। and A net is AC. AC. Is that clear? Yes sir। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें बनाओ एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये इसकी जो डेरिवेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल।
अगर आपके स्कूल्स में यहाँ सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। हर साल तो आती है, इस साल का पता नहीं क्या है, क्या सीन। ओके, तो लेट अस क्विकली डू दैट। लेट्स से एक बॉडी जो है वो हमने मान लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है, और ये बॉडी जो है, ये सर्कल है सेंटर ओ, और ये ए पॉइंट पे अगर इस तरफ घूम रही है ओमेगा से, तो ए पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो किस तरफ होगी? सर अपवर्ड्स टेंजेंट। अपवर्ड होगी। दिस इज द वेलोसिटी, स्पीड होगी इसकी v मान लो, ठीक है। कुछ टाइम बाद इसने लेट्स से एंगल जो है वो कवर कर लिया थीटा, और ये पहुंच गई पॉइंट बी पे। तो इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किस तरफ होगी? ऑब्वियसली टेंजेंट टेंजेंट की तरफ होगी, इस तरफ होगी इसकी वेलोसिटी, लेकिन स्पीड तो सेम होगी, ठीक है। यस सर। यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसने एज्यूम कर लिया, ये इसने एंगल कर लिया थीटा ट्रावर्स, ठीक है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं। अगर ये एंगल थीटा है जो मैंने बनाया नीचे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो ये वाला एंगल है ये भी थीटा होगा? हाँ के ना? नहीं है ना? नहीं चमका? सर उलझ वो गए रे बाबा। 90 माइनस थीटा नहीं होगा? 90 माइनस थीटा होगा। कौन सा सर? इतना तो सर, पता एक है कि बार- जो रेडियस और टेंजेंट होता है उनमें एंगल कितना होता है? 90 90 डिग्री। डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये एंगल है थीटा, इसका मैंने ये रेडियस बनाया और ये बनाया इसकी टेंजेंट। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। यस यस सर। यहाँ पे ये मैंने एक लाइन इसके पैरेलल बना दी। अगर ये वाला Okay. एंगल थीटा है, यस सर। सर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। थीटा ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा। यही बनाया उधर। यस सर। तो ये अपने पास एंगल अपने पता लग गया थीटा है। चलो अब फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए मुझे चाहिए क्या? दो चीजें। द एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिख लो कंसिडर अ बॉडी मूविंग in a circular motion, move in a uniform circular motion. With speed v. अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन होती है, ये होती है, ठीक है। मुझे इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी, क्योंकि डायरेक्शन तो मुझे पता है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे। अब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्पीड तो सेम ही है इसकी। नो सर। नो सर, पक्की गल है? डायरेक्शन Yes. डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मुझे निकालना है डेल्टा v विच इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? va माइनस vb माइनस va। यस सर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला लगेगा मैग्नीट्यूड का। क्या फॉर्मूला होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos। करेक्ट, दैट इज vb स्क्वायर प्लस va स्क्वायर माइनस 2vb va cos of theta. What is angle between va and vb? Can you tell me? Cos theta में जो थीटा होता है that is angle between a and b वेक्टर। थीटा सर। थीटा ये पक्की गल है? यस सर।
सबको लग रहा है? v को पैरेलली डिस्प्लेस करके Yes, ऊपर sir. थीटा आ Exactly. जाएगा। मैंने यहाँ पे अगर v को इस v को अगर मैं इधर पैरेलल डिस्प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? ओए ओए, एक v ये रहा, एक v ये रहा, इन दोनों में कितना एंगल दिख रहा है अपने को? थीटा दिख रहा है। थीटा Yes, sir. तो मैंने जो लिखा है cos थीटा ठीक लिखा है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। Same. मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और v है, va is equal to vb is equal to v। Therefore डेल्टा v कितना आ गया मेरे पास? रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा, दैट इज 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। कौन बताएगा मुझे आइडेंटिटी इधर? 1 माइनस cos थीटा क्या बनेगा इधर? फास्ट, फास्ट फास्ट। फिर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 + 1। No, 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 no. Cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन 2 स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा। यही होता है। जिसके कारण cos, अगर मैं थीटा आधा आधा कर देता हूँ दोनों जगह, तो cos थीटा मेरे पास क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यस सर। Yes, sir. इसको रीअरेंज करते हैं तो 1 माइनस cos थीटा क्या बनेगा? 2 साइन 2 स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर बाय, थीटा बाय 2। हाँ के ना, बन गया? Yes. यस सर। यूज कर लो आइडेंटिटी। यार आइडेंटिटी याद होनी चाहिए यार, ऐसे तुम लोग मुझे तो ये डिमोटिवेट वाले करते हो। भूल जाते हैं सर, ये याद वाले। रखनी है तो, यस ऐसे थोड़ी है। ठीक है, 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल रूट। सबको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? 2v साइन थीटा बाय 2, ये बच गया। ठीक है, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। अब एक्सेलरेशन के लिए मुझे डेल्टा v का मैग्नीट्यूड तो पता लग गया, लेकिन टाइम नहीं पता लगा। अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे टाइम टाइम रह गया ना। अब टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? r अपॉन स्पीड इज v, है ना। और थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये तो पता है तुम लोगों को। Yes, sir. तो मेरे पास जो आर्क है वो कितनी आ जाएगी? थीटा इंटू आर। Yes, sir. तो टाइम मेरे पास क्या आ गया? थीटा आर बाई वी। देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 2v साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा आर बाई वी। ये जो थीटा साइन थीटा बाई 2 है, ये 2 पूरे के नीचे है, सिर्फ थीटा के नीचे है? सिर्फ थीटा के नीचे। सिर्फ थीटा के नीचे है। अच्छा, एक और चीज पता है तुम लोगों को क्या? फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये पता है? No, sir. नो हमें सर। पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ये नोट कर लो। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। और यहाँ पे जो थीटा है हम ऑब्वियसली किस में लेंगे? रेडियन में लेंगे, क्योंकि ऐसा ही यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन। रेडियन। अब स्मॉल एंगल कितना होता है? रेडियन। रेडियन स्मॉल मतलब आधा एक रेडियन तक, आधा रेडियन एक रेडियन तक ये जो है वो वैलिड है। ठीक है, आधा पौना रेडियन तक ये वैलिड है। तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? एक 180 बाय पाई। कितना हो गया वो? अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 57.5 रेडियंस डिग्रीज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज होता है 1 रेडियन। ठीक है, तो अगर 1 रेडियन जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 57 पॉइंट समथिंग डिग्रीज होता है, तो अगर आधा रेडियन लूं, हाफ रेडियन में कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली
28.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 29 डिग्री हो गया, अप्रोक्सीमेट इसको 30 डिग्री मान लो। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2। तो साइन ऑफ हाफ रेडियन इज हाफ। क्या बोला मैंने? साइन साइन हाफ हाफ रेडियन रेडियन, इज हाफ रेडियन किसके बराबर है? 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है? हाफ। हाफ। तो साइन ऑफ हाफ इज हाफ, तो साइन थीटा इज थीटा। ये अप्रोक्सीमेशन लगाइए, ऊपर दिख रही है तुम लोगों को अप्रोक्सीमेशन, तो इसलिए फर्स्ट स्मॉल ये यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट लिखा है। क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्मॉल एंगल्स के लिए अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो क्या होगा, इधर इधर मेरे पास साइन थीटा बाय 2 है, देयरफॉर साइन थीटा बाय 2 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बाय 2। लगाओ, तो मेरे पास क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 2b थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा r बाय v। Therefore, acceleration comes out to be v square by r। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन गया अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों लिख दिया? सर क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन की यूनिफॉर्म बात कर मोशन रहे हैं है और तो टेंजेंशियल तो जीरो 0 ही होगा। करेक्ट। Since the motion is uniform, is assumed to be uniform, तो एक्सेलरेशन कौन सी बची? एक्सेलरेशन एक्टिंग इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वही लग रही है। और हमने ये डिराइव तो यूनिफॉर्म के लिए किया है, लेकिन जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है वो हमेशा के लिए वैलिड है, ठीक है। दिस इज ओके सर। वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशंस, मतलब वेदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। गेटिंग इट? यस सर। सर नोट करना ऊपर कर दो। जल्दी करो नोट, जरा जल्दी हाथ चला दो फटाफट। तो ये फॉर्मूला तो याद ही करना है। हाँ जी, ये फॉर्मूला तो याद ही करना है। बिल्कुल याद करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम ओमेगा की टर्म्स में भी लिखते हैं। क्या देखो, AC की वैल्यू है v स्क्वायर बाय r, ठीक है। एंड मुझे पता है कि v की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा r। इस फॉर्मूले में डाल देंगे ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो देयरफॉर AC क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r। ये भी बन गया। तो v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, also AC is equal to omega into omega r, and what is omega r? v। v, तो ओमेगा इंटू वी भी बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूले की वजह से बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में यही बनता है। दैट इज AC वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। नोटेड? सर एक मिनट। सर ये सारे याद करने हैं मतलब, या उसी से डिराइव कर लें बाद में? दोनों याद होने चाहिए ये। ओके सर। दमन v आया ओमेगा इंटू r से, हो गया सर।
सबका चिपका लिया सबने? यस सर। ठीक है जी। तो ये सारी कहानी थी किसकी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है जी। यस सर। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गलत आ गया, दोबारा देखते हैं। मेड 1 वाला देखते हैं। ये क्या चिपका था वैसे? सर ईएम वेव्स कुछ ऐसे आया था। ईएम वेव्स आ गया था, +2 वाला आ गया था कुछ। ठीक है जी। इसमें ना तुम लोग एक एजम्पशन ले लेना। टेक पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेट, पता है तुम लोगों को? सर 10 ले लो, 10। 3 3 9 होती है। यस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10। तो पाई स्क्वायर 10 ले लो। आंसर मेरे को भेजो इन एसआई यूनिट। एवरीवन सेंड द आंसर्स इन एसआई यूनिट। नो अनुरीत। नितिश करेक्ट। दमनजोत करेक्ट। अरे क्या कर रहे हो जनता? नहीं अनुरीत। उदय करेक्ट। दीप्ति, यस्तिका, जागृति, जैस्मीन, अर्चना, कहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी देर होगी? गुनवीन, एंड बाकी सबके नाम। जागृति सही है, कृति सही है। पाई स्क्वायर की वैल्यू लिखी है यार, पुट करके डाल भेजो मेरे को। नहीं गुनवीन।
प्रदीप करेक्ट। भाविका नो। Find the magnitude of acceleration of the particle moving in a circle with radius हमें दे रखा है, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, रेडियस है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब टाइम दे रखा है उसका, ठीक है। एक्सेलरेशन कौन सी होगी इसमें? सेंट्रीपिटल। AT कितना होगा इसमें? 0। जीरो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r या फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर r यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर r यूज करते हैं तो 2π/t बाय टी का स्क्वायर इंटू r, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम पीरियड का दे रखा है, मतलब 4 का स्क्वायर इंटू रेडियस दे रखा है 10/100। मतलब रह क्या गया क्वेश्चन में, था क्या? 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई स्क्वायर और 10 100 बना देंगे, नीचे 100 से उड़ जाएगा, एक 4 और 4 उड़ जाएगा, बच गया 4 नीचे। अरे क्या कर रहे थे तुम लोग हैं? गुनवीन क्या किया, जरा अनम्यूट करके बताओ तुम। सर वो टाइम का स्क्वायर नहीं लिया। किसका स्क्वायर नहीं लिया? सर टाइम का। टाइम का स्क्वायर नहीं लिया। उदय करेक्ट। दमन करेक्ट। जागृति नो। प्रदीप पूरब करेक्ट। नितिश भाविका करेक्ट। यस्तिका करेक्ट। निम्रत करेक्ट। गुनवीन करेक्ट। ठीक है, ये सबका सही है ऑलमोस्ट। तो इसमें मेरे पास एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, v²/r और ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पे कौन सा प्रेफरेबल है, कौन सा यूज करूंगा मैं? सर ओमेगा स्क्वायर r। क्यों? सर क्योंकि v हमारी अकॉर्डिंग टू 10 मतलब चेंज हो सकती है सर, v ओमेगा कांस्टेंट रहेगी सर्कल में। दोनों केसेस में ओमेगा सेम है। जिन लोगों ने आंसर सी भेजा है उन लोगों ने v²/r यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट रहेगा दोनों, क्योंकि एक डिस्क है, उस पे ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका ओमेगा क्या होता है? सेम। सबका ओमेगा सेम होता है, तो हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी? रेडियस।
अब p by q का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ap by aq will be radius of p divided by radius of q, और p का रेडियस कितना है 4, q का रेडियस कितना है 6, so it is 2 by 3. Got it? यस सर. ठीक है. तुम लोगों का जोश गिरना नहीं चाहिए, अभी रास्ते में हो तुम लोग. हमने एक मंजिल को पाने के लिए जर्नी शुरू कर दी है ना, या नहीं? यस सर. Yes, sir. तो अभी देयर इज नो गिविंग अप एंड ऑल. कोई अभी वापस जाने का रास्ता नहीं है. अभी तो 6 महीने निकल गए हैं, तो जितना जोश अभी हाई रखोगे उतना ज्यादा फायदा है. क्लास में तो पूछ भी लेता हाउस द जोश. अभी तो एक दो पूछेंगे, एक दो लोग ही जवाब देंगे, क्यों? है ना नितिश? यस सर. हाय हाउस द सर. जोश. हाय सर. हाय सर. ठीक है, सिर्फ नितिश बोला. बाकी जनता का जोश, हाउस द जोश बाकी जनता? मस्त, sir. मस्त. जिनका हाई है वो ठीक है, अच्छी बात है. जिनका मीडियोकर है जरा मुझसे एक बार बताना. मुझे व्हाट्सएप करना जिनका जोश पिघलता लग रहा है. डॉक्टर बना के छोड़ेंगे तुम लोगों को, ऐसे नहीं. हाँ जी, आंसर आने शुरू हुए इसके. एड्रेनलिन, ये क्या होता है? हार्मोन होता है सर. अच्छा, रश हार्मोन. कौन सा हार्मोन? रश हार्मोन. रश हार्मोन मतलब? सर सर मतलब एंजाइटी इंक्रीज अचानक करता से है, काम इंक्रीज, स्पीड एंजाइटी बढ़ा इंक्रीज देता है. करता है. अच्छा अच्छा, ऐसा है कुछ. दमन करेक्ट, पहले दो तो करेक्ट है. दीप्ति पल्ले दो करेक्ट. लास्ट मिनट, चक दो फट्टे.
सर थर्ड गलत दे दिया, फर्स्ट टू चेक कर लेना। ना भाई पहला तो गलत है। उदय करेक्ट, पहला का सही है। ओके, दमन करेक्ट। दीप्ति चलो ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट, राउंड ऑफ कर दिया तुमने। ओके नाउ इधर देखेंगे, आंसर्स मैच कर लो खुद के। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन सेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v square upon r। v square by r। v हमें दे रखी है, यस सर। लेकिन किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 by 5 by 5 18। by 18 मीटर पर सेकंड, दैट कम्स आउट टू बी 15 upon 2। तो मेरे पास जो AC की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 15 by 2 का स्क्वायर अपॉन r, मतलब 1 by 80, and that is 225 divided by 4 into 80, and that is approximately equal to 0.7 meter per second square. B part AT, ये जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है एक्सेलरेशन, ये कौन सी है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी एक्सेलरेशन है? अच्छा ये बताओ, ये एक्सेलरेशन कर क्या रही है? सर आपकी आवाज आनी बंद हो गई। हाँ मैं बोल तो रहा था, आवाज आनी बंद हो गई थी। सर आप ठीक सर, यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे रखी है, मैं अकेले मैं मतलब खुद से बातें कर रहा था क्या? अबे यार, यस सर। एक्सेलरेशन दे रखी है, ये कौन क्या कर क्या रही है ये? सर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कैसे पता लगा? सर क्योंकि उन्होंने कहा है कि उसकी स्पीड रिड्यूस कर रही है। बहुत सही बात, क्योंकि जो एक्सेलरेशन हमारे उसकी पास स्पीड में फर्क डाले magnitude। वो कौन सी होती है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ET दे रखा है मेरे को 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी पार्ट टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सर वैसे उसको कैलकुलेट करके भी तो 0.5 ही आ रही है। करना क्यों जब दे ही रखा है? टेंजेंशियल कमाल है। सर वो एकदम से चमका नहीं। अच्छा तो ये निकाल लो इसका आंसर, इसको अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.86 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके। और जो डी पार्ट है, अब डी पार्ट में देखते हैं उसने क्या बोला हुआ है। एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, है ना? तो टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का अगर एंगल है तो टोटल एक्सेलरेशन जो है वो किधर बनेगी? मान लो टोटल एक्सेलरेशन इधर बन रही है AC, इधर बन रही है AT, और वेलोसिटी वेक्टर भी किधर होगा? 80 की डायरेक्शन। 80 की डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी वेक्टर। और जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो किस तरफ आएगा? ऐसे, सेंटर में ऐसे आएगा। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर का एंगल ये अल्फा है या फिर बीटा है? सर बीटा। यस, कौन सा पूछा है उसने? नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो कि बीटा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? tan बीटा फाइंड करना है। हाँ क्या ना? यस सर। tan बीटा क्या होगा? AC by AT या AT by AC? AC by 80। AC by 80। AC की वैल्यू कितनी है? 0.7। AT की वैल्यू कितनी है? 0.5। So that comes out to be tan या beta is tan inverse of 0.5 by 7 by 5। 7 by 5, that is 1.4. Got it? Yes sir। यस ठीक है जी, चलो that's it for today. Goodbye. बाय सर। Thank सर you, एक बार sir. स्क्रीनशॉट लेना, ऊपर कर दो रिकॉर्डिंग देख लेना। सर, उसको टाइम लग जाएगा, अभी साथ ही कर लूंगा ना। ले पकड़। कर लो सर नीचे। ठीक है जी, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट C। थैंक यू सर। ओके यस सर। थैंक यू सर।